नहीं है, तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल मेरा परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? जब दर्पण मेरा ए बी रेखा पर रखा जाए तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? प्रयास कीजिए आप लोग, आपका समय शुरू होता है। देखते हैं आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा। कम ऑन एवरीवन। देखिए जीके का क्लास इसके बाद ही होगा आप लोग का बिल्कुल, और अब की बार आपको 10 मिनट का टी ब्रेक नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ये क्लास कंप्लीट, अगली क्लास स्टार्ट, ठीक है? जी हाँ दोस्तों, आपकी और गैप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्लास आपकी जीके की होगी और उसके बाद हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पेपर सॉल्व करवाएंगे, तो बिल्कुल आप सभी लोग तैयार रहिएगा। जीडी का पेपर आपका हो गया है, मैथ और रीजनिंग हो गई, ताकि क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन्स? आपको बताना है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, यानी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। आप जानते हैं कि जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जिन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो, उन्हें जैन कहा जाता है। और जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। आप जानते हैं जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, या जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, आपको याद रखना है। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो आप याद रखिएगा महावीर स्वामी। 24वें या अंतिम तीर्थंकर अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको याद रखना है 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, याद रखिएगा। लेकिन यह भी आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। तो क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछेगा आपको वैसा आंसर करना है। अगर आपसे पूछा जाता है अगर आपसे पूछा जाता है जैन धर्म के संस्थापक कौन, तो ऋषभदेव। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन, तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर तो महावीर स्वामी। आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जैन श्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, परंतु उनमें से पहले 22 तीर्थंकर को ऐतिहासिकता संदिग्ध है। मतलब पहले 22 तीर्थंकर का ऐतिहासिकता थोड़ा सा संदिग्ध है, क्योंकि उतना ज्यादा साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखिएगा। तो यहां से आपको याद रखना है कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं और वो पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, और आपको साथ ही साथ याद रखना है कि ऋषभदेव पहले तीर्थंकर और एरिस्टनेमी, ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है एरिस्टनेमी, तो एरिस्टनेमी और ऋषभदेव। ठीक है, एरिस्टनेमी कितने नंबर के तीर्थंकर थे आपको याद है? 22वें तीर्थंकर थे। तो आपको याद रखना है कि 22वें तीर्थंकर कौन थे? एरिस्टनेमी। पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि 22वें तीर्थंकर एरिस्टनेमी और संस्थापक ऋषभदेव। इनका उल्लेख कहां पर मिला है आपको पता है? इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। तो आपसे पूछेगा कौन कौन से ऐसे तीर्थंकर हुए जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऋषभदेव और एरिस्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। आपको याद रखना है कि एरिस्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर थे और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और पारसनाथ के बारे में आप जानते हैं पारसनाथ कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो आपको याद रखना है पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे। समझ में आया? एरिस्टनेमी 22वें तीर्थंकर। ठीक है, पारसनाथ 23वें तीर्थंकर। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे। तो अजीतनाथ को भी आप याद रखिएगा कि अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, 22वें तीर्थंकर एरिस्टनेमी और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, आप याद रखिएगा। ठीक है, और पारसनाथ का जन्म कहां हुआ था? तो आपको याद रखना है कि पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पारसनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, आप याद रखिएगा। और पारसनाथ के अनुयायियों को निर्गंथ कहा जाता था, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो पारसनाथ के अनुयायियों को निर्गंथ कहा जाता था, आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है।
ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके और बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्लास में आकर लाभ उठा सकें। अगला सवाल, तमिल भाषा के शिल्पदी कारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे जुड़ा हुआ है? तो तमिल भाषा में शिल्पदी कारम और मणिमेखलई नामक ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले तो ये सवाल कि ये दोनों ग्रंथ है जो कि तमिल भाषा में लिखा गया है, तो ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है कि तमिल भाषा के शिल्पदी कारम और मणिमेखलई नामक ग्रंथ किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, याद रखना है बौद्ध धर्म। सही आंसर क्या होगा आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ हैं शिल्पदी कारम और मणिमेखलई जो कि तमिल भाषा में लिखा गया है, आपको याद रखना है। समझ में आया? तो बौद्ध धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं जो आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। एक तो ये याद रखिएगा, ठीक है, शिल्पदी कारम और मणिमेखलई तमिल भाषा में बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है, आप याद रखेंगे। अब देखिए जो एग्जाम में जो पूछा जाता है पाली भाषा का जनरली पूछा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो पाली भाषा में कुछ ग्रंथ लिखा गया जो आपसे पूछ सकता है बहुत ज्यादा, एक है मिलिंद पान्हो, आपसे पूछता है मिलिंद पान्हो के बारे में पूछेगा आपसे सवाल। ठीक है, कि मिलिंद पान्हो किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आप याद रखिएगा मिलिंद पान्हो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, मिलिंद पान्हो। ठीक है, याद रखिएगा मिलिंद पान्हो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ क्या है, ग्रंथ है। और मिलिंद पान्हो में क्या है, यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो बौद्ध धर्म के बारे में जो डिस्कस हुआ था वो चीज इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मिलिंद पान्हो राजा मिनांडर और बौद्ध गुरु नागसेन के बीच में बौद्ध धर्म के बारे में जो डिस्कस होता है उस पे बना है। ठीक है, समझ में आया? तो नागसेन जो बौद्ध गुरु रहते हैं वो मिनांडर को बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसी पर ये आधारित पुस्तक है मिलिंद पान्हो, आप याद रखिएगा। तो मिलिंद पान्हो बौद्ध धर्म पर आधारित पुस्तक है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जातक कथा पूछेगा, जातक कथा किससे जुड़ा हुआ है, तो जातक कथा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और जातक कथा जो है याद रखना है, जातक कथा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है, आपको याद रखना है जातक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा को जातक कथा में संकलित किया गया है, आप याद रखिएगा। समझ में आया? और ये दोनों जो है पाली भाषा में लिखा गया, तो कभी पूछ देगा मिलिंद पान्हो तो आप याद रखिएगा बौद्ध धर्म, जातक कथा बौद्ध धर्म, और ये किस भाषा में लिखा गया है तो आपको याद रखना है पाली भाषा में। और भी ग्रंथ है जैसे कि दीपवंश है, महावंश है, महावस्तु है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, मिलिंद पान्हो और जातक कथा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पाली भाषा में। और भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था, तो भगवान बुद्ध ने भी पाली भाषा में उपदेश दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका सही आंसर क्या है, बौद्ध धर्म। तो तमिल भाषा में शिल्पदी कारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ लिखा गया है, आप याद रखिएगा, जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? ठीक है, यानी उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो ये आपको बताना है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी उन्होंने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी। तो आप आंसर कीजिएगा। अब भगवान बुद्ध के बारे में आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, पहले तो ये देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, बहुत पूछा जाता है ये सवाल। तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था, फटाफट बताइएगा। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, आप याद रखिएगा। और इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोदन। याद रखिएगा पिता का नाम क्या था, भगवान बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्यगण के मुखिया थे, आपको याद रखना है। भगवान बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा इनकी माँ का नाम था माया देवी। ये सब सवाल पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा भगवान बुद्ध की माँ का नाम माया देवी था। ठीक है, माँ का नाम माया देवी था, आपको याद रखना है। लेकिन लालन पालन
इनकी सौतेली माँ करती है लालन पालन। क्यों? क्योंकि इनकी माँ का निधन जब गौतम बुद्ध 7 दिन के थे तभी इनकी माँ माया देवी का निधन हो जाता है, इसलिए इनका लालन पालन किसने किया? तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। समझ में आया? तो आप याद रखिएगा कि लालन पालन किसने किया? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया, और यहीं से देखिए गौतम नाम है। ठीक है, समझ में आया? तो आप याद रखिएगा गौतम बुद्ध की माँ माया देवी, ठीक है, और इनकी मृत्यु 7वें दिन में ही हो जाती है। गौतम बुद्ध 7 दिन के रहते हैं तभी इनकी माँ का निधन हो जाता है। उसके बाद उनका लालन पालन प्रजापति गौतमी करती हैं, आप याद रखिएगा। और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आप याद रखेंगे। और भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? ये भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, तो यशोधरा आपको याद रखना है, यशोधरा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। फिर से लिख दे रहे हैं, शायद कटा हुआ है, यशोधरा। तो आप याद रखिएगा भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम राहुल था। तो आप याद रखिएगा भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखेंगे। अब आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने गृह त्यागा, और भगवान बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? आप सभी जानते हैं, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है ये सवाल कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया। समझ में आया? तो आप याद रखिएगा महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। बस इतना सा याद रखना है कि गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो याद रखिएगा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, क्या पूछा है सवाल कि अंतिम सांसें कहाँ ली? तो आपका सही आंसर, जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है कुशीनगर, बिल्कुल सही है। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। वैसे क्वेश्चन आसान था लेकिन बिल्कुल सही। अब आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कितना ईसा पूर्व भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, और सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, आप याद रखिएगा। और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपको याद रखना है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व। आपको याद रखना है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व होता है। कुशीनगर ये कहाँ पे है? देवरिया, यूपी में है। तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व, आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। तो ये भी पूछता है कभी कभी कि भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, और स्तूप किस धर्म से जुड़ा है? तो स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा है, आप याद रखिएगा। तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण हुई थी, मृत्यु हुई थी, आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए सारनाथ। सारनाथ में क्या हुआ था? पहला उपदेश दिया था। तो आपको याद रखना है भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बहुत अच्छा सवाल, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और पहला उपदेश को क्या कहा गया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा ये सवाल भी, धर्मचक्र प्रवर्तन। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और इस घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, आपको याद रखना है। आया समझ में? तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, आप याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? कुशीनगर। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें ली थी, आप याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा ताकि क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज़ आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक जरूर करें, और कोशिश करें अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। ठीक है, अगला सवाल, गांधार आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर विच ब्रांच? गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? आपको बताना है गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया। काफी अच्छा सवाल है। गांधार कला, आप जानते हैं कि गांधार कला का विकास जो था वो कुषाण के समय में बहुत ज्यादा हुआ था, कुषाण वंश के समय में, कनिष्क के समय में। ठीक है, तो गांधार कला का विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में बहुत ज्यादा हुआ था, यानी कुषाण वंश के काल में बहुत ज्यादा हुआ था। तो गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? ठीक है, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया, यह आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा। देखिए, अगर आपको
थोड़ा सा भी पता है तो देखिए वैष्णव शाखा होगा नहीं, शैव शाखा होगा नहीं, बस यही दोनों में आपको दिक्कत हो सकता है, हीनयान और महायान। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, आंसर बताएंगे। देखिए आपको याद रखना है कि गांधार कला महायान शाखा, गांधार कला का विकास महायान शाखा के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा गांधार कला महायान शाखा के अंतर्गत विकसित हुआ था। अब हीनयान और महायान दोनों किस धर्म से जुड़ा है, बौद्ध धर्म से जुड़ा होता है। एग्जाम में पूछता है कि हीनयान किस धर्म से जुड़ा है, तो याद रखना है हीनयान बौद्ध धर्म से जुड़ा है, महायान किस धर्म से जुड़ा है, बौद्ध धर्म से जुड़ा है। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म का दो शाखा था, हीनयान और महायान। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, अंतर क्या है बताते हैं आपको। तो आपको याद रखना है सबसे पहले कि बौद्ध धर्म के दो शाखा था, एक हीनयान दूसरा महायान। ठीक है, समझ में आया। अब हीनयान का भी शाखा था लेकिन एग्जाम में वो नहीं पूछता है, जनरली एग्जाम में पूछेगा बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं थी, तो बौद्ध धर्म का दो शाखा था, हीनयान महायान। जैन धर्म का भी शाखा पूछेगा तो जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, समझ में आया। तो जैन धर्म का भी लिख लीजिएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म का शाखा, और बौद्ध धर्म का शाखा हीनयान और महायान। अब देखिए हीनयान क्या था, हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में थे, जबकि महायान में उनको देवता के रूप में स्थापित किया गया। याद रखिएगा हीनयान शाखा में बुद्ध को महापुरुष माना गया, जबकि महायान शाखा में बुद्ध को भगवान माना गया। आया समझ में। तो जो हीनयान शाखा के लोग थे वो बुद्ध को महापुरुष माने, लेकिन महायान शाखा के लोग जो है वो बुद्ध को भगवान माने। ठीक है, तो यही अंतर है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा और अंतर है, बताते हैं आपको। बुद्ध को महापुरुष माना यानी इंसान माना, महापुरुष माना यानी इंसान में ही माना। जैसे हम लोग मानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को, गांधी जी को, और भी जो हमारे देशभक्त हैं उनको हम लोग महान व्यक्ति मानते हैं, तो वैसे ही हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना। ठीक है, हीनयान शाखा ने बुद्ध को महापुरुष माना। ठीक है, लेकिन महायान शाखा में भगवान माना, बुद्ध को भगवान माना। तो ये अंतर था, और भी अंतर है बता रहे हैं। बुद्ध को भगवान माना, तो आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया। ये पहला डिफरेंस है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। बता इसलिए रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा सुने रहिएगा तो फिर आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया। यहाँ पे जब महापुरुष माना गया है हीनयान में, तो यहाँ पे क्या होगा, महापुरुष है। ठीक है, हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना गया, इसका मतलब है हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में माना गया, लेकिन महायान में भगवान माना गया। तो महायान में जब भगवान माना गया तो मूर्ति बनेगा। समझ में आया, आ रहा है समझ में। तो याद रखना है महायान में मूर्ति पूजा शुरू हो गया, भगवान बुद्ध का मूर्ति बनने लगा। ठीक है, तो मूर्ति शुरू यानी मूर्ति बनना लगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा कि महायान शाखा के अंतर्गत भगवान बुद्ध को भगवान माना गया और बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। आप याद रखिएगा। ठीक है, हीनयान जो है वो स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, जबकि महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता था। मेनली बस दो अंतर आप याद रखिएगा कि हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान बुद्ध को भगवान मानते थे। हीनयान में बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया, जबकि महायान में भगवान बुद्ध का मूर्ति पूजा शुरू किया गया था। आप याद रखिएगा। तो गांधार कला आप याद रखिएगा, गांधार कला महायान शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछता है आपसे, तो आप याद रखिएगा गांधार कला महायान शाखा के अंतर्गत बहुत ज्यादा फेमस था गांधार कला। ठीक है, गांधार कला और मथुरा कला आप याद रखिएगा। और गांधार कला इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहली शताब्दी के मध्य उत्तर पश्चिम में गांधार में कला का एक शैली का विकास हुआ जिसे गांधार शैली कहा गया। ठीक है, और गांधार कला के अंतर्गत मूर्तियों के शरीर की आकृति को सर्वथा यथार्थ दिखाने का प्रयास किया गया है, और गांधार कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है। याद रखना है। ठीक है, समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। और वैष्णव शाखा तो आप जानते हैं, वैष्णव शाखा। ठीक है, याद है ना वैष्णव शाखा। और अगर आपसे पूछेगा वैष्णव धर्म हो गया वैष्णव शाखा। ठीक है, और जैन धर्म और शैव शाखा पूछेगा तो भगवान शिव के भक्त जो है वो शैव शाखा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो भागवत धर्म अगर आपसे पूछता है वैष्णव धर्म, तो वैष्णव धर्म यानी क्या, भागवत धर्म। भागवत धर्म संभवतः सूर्य की पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण का भगवान विष्णु से, मतलब भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है ना, तो वही चीज है वैष्णव धर्म में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ से सवाल क्या क्या पूछता है, अवतार पूछ सकता है आपसे भगवान विष्णु का कौन सा अवतार है। ठीक है, कितने नंबर पे कौन से अवतार है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पूछ सकता है कि भगवान विष्णु का आने वाला अवतार कौन सा है, तो याद रखिएगा भगवान विष्णु का आने वाला अवतार जो है वो कल्कि अवतार है। ठीक है, इस तरह का सवाल पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है एक होता है आपको नयनार और एक होता है अलवार। ठीक है, नयनार और अलवार। ठीक है, अलवार, तो आपको याद रखना है
कि भगवान शिव के भक्त को क्या कहा गया? नयनार कहा गया। ठीक है, भगवान शिव के भक्त को क्या कहा गया? नयनार कहा गया। और भगवान विष्णु के भक्त को अलवार कहा गया। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि नयनार किसके भक्त कहलाए और अलवार किसके भक्त कहलाए, तो आप आराम से याद रख सकते हैं। देखिए, शंकर भगवान नयन, तीसरी आंख खोलते हैं, तो नयनार भगवान शिव से संबंधित, तो शिव के भक्त को नयनार कहा गया और भगवान विष्णु के अवतार को भगवान विष्णु के भक्त को अलवार कहा गया। आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल याद रखिएगा। अगला सवाल, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार भगवान बुद्ध का अगला अवतार किन्हें माना जाता है? तो अभी देखिए, कल्कि तो हम लोग पढ़ लिए, भगवान विष्णु का अवतार है। कल्कि जो है भगवान विष्णु का अवतार है आने वाले टाइम में। ठीक है, भगवान विष्णु का अवतार है कल्कि। तो भगवान बुद्ध का अवतार क्या होगा? मैत्रेय। आप याद रखिएगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन सा है? मैत्रेय। भगवान बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय, आप याद रखेंगे। और भगवान विष्णु का अगला अवतार कल्कि, आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? पूछता है कभी कभी। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद में, आपको पता होगा भगवान विष्णु के अवतारों में वराह अवतार जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय था ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद में वराह अवतार बहुत ज्यादा फेमस था। ऋग्वेद में वराह अवतार का उल्लेख भी आपको किया गया है। पूछता है कभी कभी एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आप जानते हैं आपका आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो सही आंसर क्या होगा? चैत्य। चैत्य जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चैत्य, स्तूप। ठीक है, चैत्य हुआ, ऑप्शन में स्तूप नहीं है, स्तूप देगा तो स्तूप भी आंसर होगा आपका। चैत्य और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप याद रखिएगा। अब चैत्य होता क्या है, स्तूप होता क्या है? ठीक है, तो पहले तो स्तूप देखिए, क्योंकि स्तूप दिया नहीं है ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है चैत्य और स्तूप ये दोनों क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब स्तूप का मतलब क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। समझ में आया? तो स्तूप आप याद रखिएगा, स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और स्तूप का बहुत सारा हिस्सा होता है, जैसे कि वेदिका, हर्मिका, छत्र, सोपान। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा टफ लेवल हो जाएगा तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग। जो एग्जाम में आता है उसी को देखेंगे। ठीक है, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में जो आता है उसको ही पढ़िए, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अभी। तो याद रखना है कि चैत्य जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा है, स्तूप जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा है। अब चैत्य क्या होता है? तो चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। ठीक है, तो याद रखिएगा, चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। एक चैत्य एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। ठीक है, समझ में आया? तो आप याद रखिएगा, चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी, और एक चैत्य एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप होता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं पूजाथक स्तूप को चैत्य कहा जाता है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा विहार भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, तो चैत्य स्तूप तो आप याद रखिएगा, साथ ही साथ एक और टर्म याद रखिएगा, विहार। ठीक है, विहार, बिहार आप जानते हैं ना, वैसे ही आपको याद रखना है विहार। ठीक है, विहार। ठीक है, तो ये तीन शब्द जो है आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में विहार भी पूछ सकता है, विहार किस धर्म से जुड़ा है? तो चैत्य, स्तूप और विहार बौद्ध धर्म से जुड़े हैं, आप याद रखिएगा। और विहार का मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है विहार। ठीक है, विहार, तो विहार का अर्थ क्या होता है? बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षाओं के रहने के लिए आवास बनाया जाता था, जिसे विहार कहा जाता था। यानी याद रखिएगा, बौद्ध भिक्षु के रहने के आवास को विहार कहा गया। समझ में आया? यानी यहाँ पर रहते थे कौन? बौद्ध भिक्षु रहते थे, निवास स्थान। समझ में आया? तो ऐसे आप याद रखिएगा, विहार क्या है? निवास स्थान। तो आराम से याद हो जाएगा, विहार निवास स्थान। ठीक है, बिहार में वैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, बिहार राज्य में, तो आप आराम से याद रखेंगे, विहार बौद्ध धर्म का निवास स्थान था, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। समझ में आया? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा है, तो याद रखिएगा, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, आप याद रखिएगा। ठीक है, भिक्षुओं का निवास स्थान। आ गया समझ में? मेरे ख्याल से लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, बस याद रखना निवास स्थान बौद्ध भिक्षुओं का। ठीक है,
आ गया समझ में? तो याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा, चैत्य स्तूप विहार। ऑप्शन में बिहार देगा, स्तूप देगा, तो भी आप याद रखिएगा कि चैत्य स्तूप और विहार बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। विहार क्या है, तो विहार चैत्यों के पास भिक्षुओं के रहने के लिए आवास स्थान बनाया जाता है, जिसे विहार कहा जाता है। ठीक है, और यहां से देखिए जो इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता रहे हैं, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, अब आपको वो सवाल बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टफ भी है कुछ सवाल इसमें, जैसे महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर किस धर्म से जुड़ा है, पूछेगा एग्जाम में जरूर कि महाबोधि मंदिर किस धर्म से जुड़ा है। तो आप याद रखिएगा महाबोधि मंदिर कहाँ है, ये भी पूछेगा। तो महाबोधि मंदिर बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार राज्य में है महाबोधि मंदिर, और ये भगवान मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ा है, आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा महापरिनिर्वाण मंदिर, तो देखिए महापरिनिर्वाण से ही आप समझ जाइएगा कि भगवान बुद्ध से ही ये जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में ही महापरिनिर्वाण शब्द यूज किया गया है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन पूछेगा तो आप याद रखिएगा महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है, बौद्ध धर्म से जुड़ा। और ये है कहाँ, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ है ना। तो महापरिनिर्वाण मंदिर होगा कहाँ, उत्तर प्रदेश में होगा। याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा आपसे पूछेगा चौखंडी स्तूप किस धर्म से जुड़ा है, तो देखिए जहां स्तूप आ गया वो बौद्ध धर्म से जुड़ा होगा, तो याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चौखंडी स्तूप बोलेगा तो हम लोग आराम से आंसर कर सकते हैं कि स्तूप जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा है, इसका मतलब ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ होगा। तो चौखंडी स्तूप कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है। धर्मेक स्तूप कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, आप याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आया समझ में? इसके अलावा बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य कला के विकास में रही है। आप जानते हैं कि सांची का स्तूप आपको पता होगा। सांची का स्तूप किसने बनाया, अशोक ने बनाया। तो सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और भी बहुत सारा चीजें आपको लिखा रहे हैं, जो जितना इंपॉर्टेंट सवाल है वो हम लिखा दे रहे हैं। सांची का स्तूप है तो बौद्ध धर्म से जुड़ा होगा। किसने बनाया, तो सम्राट अशोक ने बनाया। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा किसने दिया, उपागुप्त ने। तो आपको याद रखना है अशोक के गुरु कौन थे, बौद्ध धर्म के गुरु कौन थे, उपागुप्त। ठीक है, उपागुप्त ने शिक्षा दिया। ठीक है, उपागुप्त ने क्या किया, अशोक को शिक्षा दिया था बौद्ध धर्म के बारे में। तो आपको याद रखना है उपागुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा दिया था। तो सांची का स्तूप किसने बनाया, अशोक ने बनाया। कहाँ पे है सांची का स्तूप, एमपी में है। ठीक है, ये सब सवाल आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत पूछता है एग्जाम में। और इसको यूनेस्को के द्वारा भी शामिल किया जा चुका है, सांची स्तूप को, आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये समझ में आ गया। इसके अलावा आपको याद रखना है भरहुत हुआ। इसके अलावा अशोक का जो शिला स्तंभ है वहां पे भी बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। कार्ली का बौद्ध गुफा, अजंता का गुफा, ठीक है, ये सब क्या है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपसे पूछता है अजंता की गुफा किस धर्म से जुड़ा है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। कार्ली की गुफा किस धर्म से जुड़ा है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। समझ में आया, तो याद रखिएगा। और भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति जो है किस कला में बनी हुई थी, तो आपको ये पूछता है, तो आप याद रखिएगा बुद्ध की मूर्ति। इंपॉर्टेंट सवाल है जो लिखा रहे हैं, बुद्ध की पहली मूर्ति। ठीक है, बुद्ध की पहली मूर्ति पूछेगा और सबसे अधिक मूर्ति पूछेगा, तो कैसे लिखें, ऐसे लिखते हैं बुद्ध की मूर्ति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बुद्ध की मूर्ति। ठीक है, अगर पहला आपसे पूछेगा फर्स्ट मूर्ति, बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला के द्वारा बनाया गया था, तो हम लोग पढ़े ना गांधार कला और मथुरा कला, तो यहीं से बच्चे फंसते हैं। तो आपको याद रखना है कि बुद्ध की पहली मूर्ति जो है उसका विकास मथुरा कला में हुआ था। किस कला में हुआ था, मथुरा कला। समझ में आया, तो आप लिखिएगा बुद्ध की मूर्ति पहली। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला द्वारा निर्मित, आपको याद रखना है। ठीक है, मथुरा कला द्वारा निर्मित। लेकिन बुद्ध की सबसे अधिक मूर्ति जो है किस कला के द्वारा बनाई गई, तो फिर आंसर आपका अलग हो जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि सबसे अधिक मूर्ति, सबसे अधिक बुद्ध की मूर्ति सबसे अधिक गांधार कला में निर्माण हुआ, सबसे अधिक गांधार कला। समझ में आया। तो अगर आपसे पूछता है कि बुद्ध की मूर्ति सबसे अधिक किस कला में बनाई गई, गांधार शैली में। ठीक है, ठीक है, जगह कम है तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि गांधार शैली निर्मित है, तो गांधार शैली में निर्मित है सबसे अधिक बुद्ध की मूर्ति, आप याद रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा कि भगवान बुद्ध की मूर्ति सबसे अधिक किस शैली में बनाया गया था, तो गांधार शैली में बनाया गया था। ठीक है, और बोलेगा भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला में बनाई गई थी, किस शैली में बनाया गया था, तो मथुरा शैली में बनाया गया था, याद रखिएगा। आया समझ में। ठीक है, तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आसान क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी बता रहे हैं, और जो थोड़ा सा लग रहा है कि टफ है लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है वो भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। आपको बताना है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। बहुत बार पूछा जाता है और आप आराम से आंसर कर सकते हैं कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो आप जानते हैं कि
त्रिपिटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, तो याद रखिएगा बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अब यहाँ पे जातक के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, जातक कथा क्या है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है जातक, ठीक है। लेकिन यहाँ पवित्र ग्रंथ पूछा है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। त्रिपिटक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, आपको याद रखना है। अब त्रिपिटक में 3 भाग है, कौन कौन सा, एक तो सूत पिटक, ठीक है, एक आपको याद रखना है सूत पिटक, ठीक है। दूसरा है विनय पिटक, अब ये भी आराम से याद हो जाएगा, लास्ट में देखिए पिटक पिटक लिखा हुआ है, तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, समझ में आया। तो त्रिपिटक जो है याद रखना अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि त्रिपिटक सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। अब सूत पिटक में क्या है, तो सूत पिटक में भी बहुत सारे चीज बताया गया है। जैसे सूत का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश, सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। सूत पिटक का भी 5 भाग है, ठीक है, लेकिन ये सब आपको पढ़ना नहीं है, जिसमें से अंगुत्तर निकाय आता है, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय से सवाल पूछता है एग्जाम में कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस निकाय से मिलता है, तो आपको याद रखना है 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय से मिलता है, ठीक है। 16 महाजनपद का उल्लेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद था, उसका उल्लेख कहां से मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय भी सूत पिटक का ही पार्ट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सूत पिटक आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विनय पिटक में क्या है, तो विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुनियों के अनुशासन संबंधी नियम दिया गया, यानी जो बौद्ध मठ में जो साधु संत रहते थे, ठीक है, भिक्षु और भिक्षुनी रहते थे, उनके द्वारा क्या क्या अनुशासन संबंधी कार्य किया जाता था, क्या क्या उनको अनुशासन का फॉलो करना था, वो सारा विनय पिटक में लिखा गया है, समझ में आया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अभिधम्म पिटक, और ऐसा माना जाता है कि जो अभिधम्म पिटक है, तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, इसका संकलन अशोक के समय में जो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था, उसमें जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस, उन्होंने किया है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अभिधम्म पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीस ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक। अब इतना क्यों बताएं, क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे कंफ्यूजन ना हो तो त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक किससे जुड़ा है, बौद्ध धर्म से जुड़ा है, याद रखिएगा। अगला सवाल, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहां बुलाई थी, तो आपको बताना है अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहां बुलाई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहां बुलाई थी, तो सही आंसर क्या होगा, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही, पाटलिपुत्र। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में बुलाई थी, आपको याद रखना है। लेकिन देखिए यहां से हम टोटल आपको 4 बौद्ध संगीति हुआ था, चारों बौद्ध संगीति आपको याद रखना है। बहुत बार आपको हम बता भी चुके हैं। फर्स्ट बौद्ध संगीति कहां हुआ था बताना है आपको, फर्स्ट बौद्ध संगीति कहां हुआ था आपको बताना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट बौद्ध संगीति आप बताइए कहां हुआ था, किनके काल में हुआ था, तो आपको याद रखना है फर्स्ट बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। कहां हुआ था, फर्स्ट बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। पहला बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, राजा कौन थे, अजात शत्रु, तो अजात शत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध संगीति हुआ था, आपको याद रखना है। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप अध्यक्ष थे। तो ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितना लिख रहे हैं तो याद रखिएगा महाकश्यप अध्यक्ष थे, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, पहला बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, राजा कौन थे, अजात शत्रु, आप याद रखिएगा। कब हुआ था पहला बौद्ध संगीति, तो 483 ईसा पूर्व, आप याद रखिएगा, ठीक है। और पहला बौद्ध संगीति में क्या कार्य किया गया था, पहला बौद्ध संगीति में, तो पहला बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था, समझ में आया। तो ये भी आप याद रखिएगा, पहला बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। अब दूसरा बौद्ध संगीति किनके शासनकाल में हुआ था, कहां हुआ था बताएंगे, दूसरा बौद्ध संगीति, ठीक है, बताइए फटाफट आंसर कीजिए। दूसरा बौद्ध संगीति कहां हुआ था, किनके शासनकाल में हुआ था, तो आपको याद रखना है दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। आपको याद रखना है कि सेकंड बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, और राजा कौन थे, कालाशोक। तो याद रखिएगा कालाशोक के शासनकाल में सेकंड बौद्ध संगीति हुआ था, सेकंड बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी अध्यक्ष थे, ठीक है। और तीसरा बौद्ध संगीति के समय राजा कौन थे, अशोक। देखिए यहां अगर आप भूलेंगे तो आराम से आप याद रख सकते हैं, कैसे, देखिए दूसरा बौद्ध संगीति के समय शोक, तीसरा बौद्ध संगीति के समय अशोक, समझ में आया। दूसरे बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे, शोक,
कालाशोक, शॉर्ट में याद रखिएगा शोक ताकि भूले नहीं। तो दूसरे बौद्ध संगीति के समय राजा कौन थे? शोक। और तीसरे बौद्ध संगीति के समय राजा कौन? अशोक। और चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो सवाल है। पहला में अजातशत्रु, तो आराम से याद हो जाएगा। पहला बौद्ध संगीति के समय राजा अजातशत्रु, दूसरे बौद्ध संगीति के समय राजा कालाशोक, तीसरे बौद्ध संगीति के समय राजा अशोक और चौथे बौद्ध संगीति के समय राजा कनिष्क। ठीक है, तो समझ में आया। दूसरा बौद्ध संगीति याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा तीसरा बौद्ध संगीति, तो तीसरा बौद्ध संगीति के समय राजा अशोक कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस अध्यक्ष थे, आप याद रखिएगा। समझ में आया। तीसरी बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस, आप याद रखिएगा। अब आपसे पूछ सकता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यानी आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आखिरी बौद्ध परिषद कहां पे हुआ था? बौद्ध संगीति कहां पे हुआ था? आपको बताना है। तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है JNK के कुंडल वन में। तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में, यहां लिख दे रहे हैं कुंडल वन क्योंकि जगह थोड़ा कम हो जाएगा। तो कुंडल वन, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि कुंडल वन में हुआ था कौन सा संगीति? तो आपको याद रखना है कि बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। राजा कौन थे? कनिष्क। और कनिष्क आप जानते हैं कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा कौन था? कनिष्क थे। तो कनिष्क कुषाण वंश के महानतम राजा थे, आपको याद रखना है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था, आप याद रखिएगा। और इस समय पूछेगा अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया। तो यही सब सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के समय वसुमित्र अध्यक्ष थे, कनिष्क राजा थे, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। अब इससे एक और सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट गया। आपको पढ़ा चुके हैं कि बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान दो भागों में बटा हुआ था। तो आपसे पूछेगा बौद्ध धर्म जो है किस बौद्ध संहिता के बाद हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया। ठीक है, तो याद रखना है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया था। ठीक है, समझ में आया। तो याद रखिएगा, आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट किया करें। अगला सवाल, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो बहुत अच्छे और बहुत महान व्यक्ति थे सिकंदर के गुरु। तो आपको बताना है सिकंदर के गुरु कौन थे, तो आप सभी जानते होंगे, आंसर करेंगे। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो आप सभी जानते हैं सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा, सिकंदर महान के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। तो अगर आपसे पूछेगा सिकंदर के पिता का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। ठीक है, और सिकंदर कहाँ के थे? तो मकदूनिया के थे सिकंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा सिकंदर के पिता फिलिप थे। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर मकदूनिया के थे, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब सिकंदर से कुछ सवाल पूछ सकता है, ऐसे युद्ध के बारे में पूछ सकता है। तो सिकंदर, पहले तो सिकंदर अरस्तु के शिष्य थे, आप याद रखिएगा, यानी सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे, आप याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया था? तो सिकंदर ने भारत विजय का अभियान, ठीक है, 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था, आप याद रखिएगा। और सिकंदर महान का सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? तो आप जानते हैं इनका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो सिकंदर के मरने के बाद सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, आपको पता होगा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, बाद में फिर दोस्ती हो जाता है, फिर पारिवारिक रिलेशन हो जाता है। सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिकंदर महान का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो सिकंदर महान का सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे। और सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, आप याद रखिएगा। और हाइडे स्पीसीज का युद्ध बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा हाइडे स्पीसीज का युद्ध। ठीक है, हाइडे स्पीसीज का युद्ध किनके बीच में हुआ था बताइएगा? हाइडे स्पीसीज का युद्ध किनके बीच में हुआ था? ठीक है, तो बताइए किनके बीच में हुआ था हाइडे स्पीसीज का युद्ध? ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है? झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये हाइडे स्पीसीज का युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे हुआ था। या फिर झेलम नदी का पुराना नाम क्या था, आपको पता है? वितस्ता। तो वितस्ता का भी युद्ध कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, तैयार रहिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, पूछ देगा वितस्ता नदी के किनारे युद्ध जो है किससे हुआ था?
ठीक है, या फिर एग्जाम में ऐसे ही पूछ देगा कि हाइडेस्पिसीज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, समझ में आ रहा है। तो हाइडेस्पिसीज का युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे हुआ था, और झेलम नदी का ही पुराना नाम था वितस्ता। तो याद रखेंगे कि हाइडेस्पिसीज का युद्ध राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था, और हाइडेस्पिसीज का युद्ध झेलम नदी या फिर वितस्ता नदी के किनारे हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक है, और सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था, 33 वर्ष की उम्र में। तो सिकंदर की मृत्यु काफी कम उम्र में हुआ था, 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में, आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखें हम लोग, याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा, अरस्तु, आप याद रखिएगा। और एक सवाल और पूछ सकता है कि सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो आपको याद रखना है बहुकेफला। बहुकेफला कौन था? बहुकेफला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिकंदर ने इनके नाम पे एक नगर भी बनवाया था। ठीक है, बहुकेफला, तो आपको याद रखना है बहुकेफला क्या है, सिकंदर के घोड़ा का नाम था। ठीक है, आपको याद रखना है सिकंदर के घोड़ा का नाम बहुकेफला था, जिसे सिकंदर ने इनके नाम पर क्या बनाया, एक नगर बनाया। समझ में आया? यानी बहुकेफला नाम का एक नगर बना दिया जो कि उनके घोड़े का नाम पर था। समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट बनता है, किसी के नाम पे अगर कोई चीज बन जाता है, जैसे ताजमहल बना है, ठीक है, या और कुछ भी बना है किसी को समर्पित करके, तो वो पूछ दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुकेफला, ठीक है, सिकंदर के घोड़ा का नाम था, और इन्हीं के नाम पर एक नगर बनाया गया झेलम नदी के तट पर। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? काफी अच्छा सवाल है। अष्टांगिक मार्ग किन्होंने दिया? तो आंसर करेंगे अष्टांगिक मार्ग किनके द्वारा दिया गया? तो फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, अष्टांगिक मार्ग किनके द्वारा दिया गया। तो आप जानते हैं कि मानव के दुखों के अंत करने के लिए, मानव के दुखों को अंत करने के लिए भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था। तो आप याद रखिएगा अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था। ठीक है, समझ में आया? और अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहां से पूछा क्या जाता है अष्टांगिक मार्ग में, तो आपको याद रखना है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ होना चाहिए व्यक्ति को, उससे उसको क्या होगा, दुख नहीं होगा। सम्यक संकल्प यानी लोभ, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार, जो हम लोग कर नहीं पाते हैं। लोभ व्यक्ति के अंदर आता ही रहता है, द्वेष यानी किसी के अंदर घृणा या किसी से जलन फीलिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। हिंसा, ये सबसे जो व्यक्ति मुक्त होगा वही सुखी रहेगा। और बहुत अच्छा कहा गया है, अगर आप किसी से, कोई व्यक्ति लोभ करता है, कोई चीज से लोभ करता है, इसका मतलब है वो क्या है, गलत काम करेगा। या अगर किसी से घृणा है, द्वेष है उसके अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, तो उससे भी वो क्या होगा, वो गलत काम करेगा या फिर वो सुखी नहीं रह पाएगा। समझ में आया? तो याद रखना है कि भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था मानव के दुखों को अंत करने के लिए, जैसे कि वस्तु का वास्तविक स्वरूप को पहचाना जाए, लोभ द्वेष हिंसा इन सब से मुक्त किया जाए, अच्छे कामों का अनुसरण किया जाए। ठीक है, सम्यक समाधि यानी जो स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, एकाग्रता, ठीक है, उसको कहा गया सम्यक समाधि यानी एकाग्र होकर एकाग्रचित होना। ठीक है, इसके अलावा सम्यक स्मृति यानी सात्विक भाव। ठीक है, तो ये सब कहा गया, आप याद रखिएगा। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे मुक्ति प्राप्त होती है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन भगवान बुद्ध ने किया था, आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? ये सवाल भी पूछा गया है, आपको बताना है बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। ये वर्ग कौन कौन से थे, आपको बताना है। तो आप जानते होंगे आंसर क्या होगा, आंसर बताइएगा कि बौद्ध धर्म ने किन दो वर्गों पर बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ा है। आप जानते हैं कि बौद्ध के अनुयायी के दो वर्ग थे, एक तो उपासक जो परिवार के साथ रहते थे, और एक भिक्षु जिन्होंने गृह जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लिया। यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति थे उसका दो वर्ग था, एक तो उपासक, जैसे कि मान लीजिए हिंदू धर्म में होता है, हम लोग घर परिवार के साथ रहते हैं और भगवान की उपासना करते हैं, तो हम लोग उपासक हुए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार को छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, जैसे साधु संत। ठीक है, समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ पे भी बौद्ध धर्म के अनुयायी के दो वर्ग थे, एक तो उपासक जो परिवार के साथ रहते थे लेकिन बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, राजा वगैरह हो गए, परिवार के साथ रहते थे लेकिन बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने गृह त्याग दिया, अपना सांसारिक मोह माया छोड़ दिया और सन्यासी जीवन बनकर बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, वो भिक्षु कहलाए। ठीक है, तो वे एक संगठन के रूप में इकट्ठा रहते थे जिन्होंने बुद्ध के संग, जिसे बुद्ध ने संघ कहा था, मतलब ठीक है, समझ में आया?
तो याद रखिएगा कि भिक्षु एक संगठन के रूप में रहते थे, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर बौद्ध धर्म को अनुसरण करते थे और वो अपने फैमिली को छोड़ के वो लोग रहते थे, ठीक है। और स्त्रियों को भी उन्होंने संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि स्त्रियां और शूद्र, ठीक है। तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपनी ओर आकर्षित किया था, तो बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्र को भी अपनी ओर आकर्षित किया था, याद रखिएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन से आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, ठीक है। तो आपसे पूछा है बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़ा था, तो देखिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता है, योद्धा और व्यापारी। सारा योद्धा तो नहीं मान रहा था ना, सारा योद्धा जो है बौद्ध धर्म को थोड़ी आकर्षित हुआ था, ठीक है। कुछ राजा हैं जो बौद्ध धर्म को आकर्षित हुए थे, कुछ राजा जैन धर्म को आकर्षित हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? आप याद रखिएगा, स्त्रियां और शूद्र बौद्ध धर्म के समाज की ओर आकर्षित हुए थे, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो आप सभी जानते हैं बुद्ध का अर्थ क्या है, बताइएगा। बुद्ध का अर्थ क्या है? एनलाइटेड पर्सन, ठीक है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो आप जानते हैं बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान अथवा जागृत। याद रखिएगा, बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान अथवा जागृत। तो ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, एक्वायर्ड नॉलेज, यानी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, ठीक है। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, लेकिन इसी से बुद्धू भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो याद रखना है बुद्ध का अर्थ होता है एक्नॉलेज, बुद्ध का अर्थ होता है एक्वायर्ड नॉलेज, यानी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, प्रकाशमान व्यक्ति, जागृत व्यक्ति, ठीक है। और भगवान बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं एशिया का क्या कहा जाता है, कमेंट कीजिए, भगवान बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, एशिया का ज्योति कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति किसे कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योति, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो आपको पता है कि भगवान बुद्ध के पिता जो हैं वो किस वंश से जुड़े हुए थे, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं, हम लोग पढ़ भी चुके हैं इस तरह का सवाल। तो आपको आंसर करना है कि भगवान बुद्ध किस वंश से जुड़े हुए थे। आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोदन कपिल वस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि वो शाक्य वंश से संबंधित थे, आप याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आया? तो भगवान बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, आप याद रखिएगा। समझ में आया? तो भगवान बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उनकी माँ माया देवी कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो शाक्य वंश से संबंधित थे भगवान बुद्ध, आप याद रखेंगे। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा एक जानवर है इनमें से जिनका इमेज जो है सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। तो काफी आसान सवाल है। आप जानते हैं बुल सारनाथ स्तंभ में अंकित है, हाथी भी अंकित है और घोड़ा भी अंकित है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? हिरन। हिरन जो है सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। आपसे पूछा है क्या? उल्लेखित नहीं है। तो याद रखना है हिरन का प्रतिबिंब या हिरन का जो चित्र है वो सारनाथ स्तंभ में अंकित नहीं है, ठीक है। समझ में आया? बाकी बुल, हाथी और हॉर्स, इनका जो प्रतिबिंब है या इनका जो चित्रण है वो सारनाथ स्तंभ में किया गया है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हिरन, आप याद रखिएगा। अगला सवाल, बुद्ध को एनलाइटमेंट कहां प्राप्त हुआ? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? ठीक है, तो काफी अच्छा सवाल है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हैं आंसर क्या होगा, आंसर कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखना है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को मतलब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, पहले इनको सिद्धार्थ कहा जाता था। तो यहां से सवाल क्या क्या बनेगा? बहुत सारा सवाल बनेगा। जैसे पहला पूछेगा आपसे किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, निरंजना या फल्गु नदी, इसी को फल्गु कहा जाता है। तो एग्जाम में हो सकता है फल्गु पूछ दे, तो आपको दोनों याद रखना है, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति किनको होता है? तो याद रखना है बुद्ध को। पहला सवाल।
ठीक है। दूसरा पूछेगा किस पेड़ के नीचे, ये भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे, ठीक है। तो पीपल के नीचे और निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध को निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आप याद रखिएगा बोध गया, ठीक है। कहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में, ठीक है। तो भगवान बुद्ध को निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा गया, आप याद रखिएगा। समझ में आया, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है। और सारनाथ में हम लोग देख ही चुके हैं कि सारनाथ भी इंपॉर्टेंट है। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और राजगृह में क्या हुआ था, तो राजगृह में पहला बौद्ध संगीति हुआ था, याद है ना। राजगृह में पहला बौद्ध संगीति, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया और बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट वाज रिटन मोस्ट लेटर इन इंडिया। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया। आपको बताना है कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया। तो सही आंसर क्या होगा, भारत में सबसे बाद में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, बौद्ध ग्रंथ। तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखिएगा वामसात पाकसिनी, ठीक है। तो याद रखेंगे भारत में सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ क्या है, वामसात पाकसिनी, ठीक है। समझ में आया, तो याद रखिएगा भारत में सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है वामसात पाकसिनी। वामसात पाकसिनी भारत में सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान करें। आपको बताना है बौद्ध साहित्य इनमें से कौन सा बौद्ध साहित्य है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक को सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बौद्ध साहित्य की पहचान करें तो त्रिपिटक क्या है, बौद्ध साहित्य है, बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, आप याद रखिएगा। अगला सवाल, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। आपको बताना है कि प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी। आप जानते हैं, आराम से आंसर कर सकते हैं। और भगवान बुद्ध की भाषा क्या थी, उपदेश की भाषा। बुद्ध की उपदेश की भाषा भी थी सेम, उपदेश की भाषा, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों को ज्यादातर पाली भाषा में दिया था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा बुद्ध के उपदेश की भाषा, एग्जाम में पूछता है कि भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी, ठीक है। इसलिए बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ था। तो आपको याद रखना है बुद्ध के उपदेश की भाषा पाली थी और प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना पाली भाषा में की गई थी, आपको याद रखना है। समझ में आया, तो याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक पाली भाषा में दिए, आप याद रखिएगा। और भगवान बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो भगवान बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। समझ में आया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, लेकिन सबसे अधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, आप याद रखिएगा। और प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी, आप याद रखिएगा। अगला सवाल, महावीर की माता कौन थी। तो आंसर कीजिएगा महावीर की माता कौन थी, ठीक है। तो काफी अच्छा सवाल है, महावीर की माता कौन थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी से भी सवाल पूछेगा। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म, पहले तो यहाँ ये देखते हैं हम लोग कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर, कुंडग्राम वैशाली में। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, आप याद रखिएगा। अब ये भी पूछता है ये कुंडग्राम वैशाली है कहाँ, बिहार में है। समझ में आया, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि इनके पिता का जो नाम था वही सिद्धार्थ के बचपन, वही गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो आप याद रखिएगा महावीर स्वामी के पिता का नाम वही था जो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। तो आप आराम से याद रख सकते हैं कि सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ।
थ होगा, आप याद रखिएगा सिद्धार्थ। तो अगर आपसे पूछता है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। समझ में आया? तो पिता सिद्धार्थ थे, याद रखिएगा, जो कि जात्रिक कुल के प्रधान थे, आप याद रखिएगा। और इनकी माता का नाम क्या था, तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी की माँ का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी की माँ का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, आप याद रखिएगा। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, आप याद रखिएगा। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी की माँ का नाम त्रिशला। और महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था, अनुजा। अनुजा या प्रियदर्शिनी, ठीक है। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, सॉरी महावीर स्वामी की बेटी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी की बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, महावीर स्वामी की माँ का नाम त्रिशला, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी। और महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जामाली, ठीक है, जामाली। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, आप याद रखिएगा, ठीक है। और महावीर स्वामी की माँ का नाम आप समझ गए, आंसर क्या हो जाएगा, तो त्रिशला, आप याद रखिएगा। अब एक सवाल यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ, तो आपको याद रखना है ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। क्योंकि भगवान बुद्ध का भी पूछता है नदी का, और यहाँ आपका महावीर का भी पूछेगा नदी का। नदी के किनारे, किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो इसलिए आप याद रखिएगा ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति होता है किनको, महावीर स्वामी को। और किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे और इनको साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो साल वृक्ष के नीचे, तो कुछ भी पूछेगा तो आप दोनों रिलेट करके याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप याद रखिएगा। आया समझ में? तो याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऋजुपालिका नदी के तट पर किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आप आंसर क्या करेंगे, महावीर स्वामी को, ठीक है। समझ में आया? और अगर आपसे पूछेगा निरंजना नदी के किनारे या फल्गु नदी के किनारे, तो याद रखिएगा निरंजना या फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल वृक्ष के नीचे किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल वृक्ष के नीचे किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक जगह लिखिएगा महावीर स्वामी और आपका गौतम बुद्ध, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा वृक्ष का और नदी का, उससे क्या होगा आपको एग्जाम में याद रहेगा, गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है, ठीक है। अजंता की गुफा, आपको शुरू में ही बताएं कि अजंता का गुफा किस धर्म से जुड़ा हुआ है। अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, यानी ये जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है, यानी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आपको याद रखना है सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, जातक कथा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको याद रखना है कि सांची स्तूप, भरहुत स्तूप, अमरावती का स्तूप, अशोक का शिला स्तंभ, कार्ली की बौद्ध गुफाएं, अजंता गुफा, ठीक है। समझ में आया? अजंता गुफा ये सब किससे जुड़ा है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, अजंता की चित्रकारी बौद्ध धर्म से जुड़ा है, इसका मतलब जातक कथाएं वहां पर चित्रित की गई हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना ही सवाल था, उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उम्मीद करेंगे क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में उपस्थित होकर क्लास का लाभ उठा सकें। तो प्लीज़ खुद भी मोटिवेट रहें, हमें भी मोटिवेट रखें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।